हेलो एवरीवन। आज हम सभी करेंगे चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की स्क्वायर इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप फटाफट से बता दोगे इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि हम बचपन से इसको पढ़ते आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी का क्यूब, तो ये भी आप बता दोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर हमें कोई छोटी पावर का फॉर्मूला बनाना हो तो वो हम इजीली बना लेंगे। यही आप सोचो कि 2 की जगह पे यहाँ पे अगर 100 हुआ या 10,000 हुआ या फिर कितना भी हुआ, तो हम वो कैसे ड्राइव करेंगे। जब से हम छोटे थे तब से हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ देखते आ रहे हैं। जो भी हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करते हैं उनमें भी इन आइडेंटिटीज़ का बहुत यूज़ होता है। ऐसे ही जो हमारे मैथमेटिशियंस थे या फिर साइंटिस्ट्स थे, उन्हें जो यहाँ पे जैसे 2 की जगह पे अगर 100 पावर में डाल दूँ तो ऐसी पावर्स का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ उन्हें करना पड़ता था। तो उस टाइम पे तो ये इतनी बड़ी बड़ी पावर सॉल्व करना बहुत मुश्किल था और ना ही किसी को ऐसा करना आता था। तो एक मैथमेटिशियन्स थे पास्कल, तो उन्होंने हमें बाइनोमियल थ्योरम से इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने हमें एक जनरल फार्मूला दिया बाइनोमियल थ्योरम से कि हम कैसे जितनी भी हमारे पास बड़ी बड़ी पावर हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पास्कल का जनरल फार्मूला भी देखेंगे और एक्सरसाइज में आने वाले बहुत बड़ी बड़ी पावर्स को हम यूँ सॉल्व कर देंगे। देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी की पावर में 100 ले लूँ, तो इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करने आने चाहिए, नहीं तो हम पूरा 7th चैप्टर नहीं कर पाएंगे। आप पहले वो देख लीजिए 6th चैप्टर, तो फिर उसके बाद अगर आप 7th चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 100 C 0 a की पावर 100 b की पावर 0 100 C1 a दी पावर 100 माइनस 1 b की पावर 1 प्लस 100 C2 a की पावर 100 माइनस 2 b की पावर 2 प्लस सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल के आया है। तो लेट्स सी a प्लस b की पावर n। तो सबसे पहले हम लिखेंगे n C0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस n C1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 n C2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस सो ऑन। और सबसे लास्ट वाली टर्म हमारे पास आएगी n Cn a की पावर 0 b की पावर n। सो दैट इज़ आवर लास्ट टर्म। तो कभी कभार हमारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि आप इस जनरल फॉर्म को सॉल्व करके बताओ, तो आप सीधे सीधे ये वाला एक्सप्रेशन वहाँ पे लिख के आ जाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो है वो जनरल एक्सप्रेशन है हमारा। ओके, तो आप इसी को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो हम एक्सरसाइज में करके देखेंगे कि इस जनरल फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देने जा रही हूँ, जो आप मुझे कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। 3 प्लस 6 की पावर 4। तो आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइएगा। और 6 के पीछे हम यहाँ पे x लगा लेते हैं। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। हम एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे सम्स करने वाले हैं जिससे आप इस सम को यूँ सॉल्व कर देंगे। 1 सेकंड में ये सम आपका सॉल्व हो जाएगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशंस आएंगी
और वो आप प्रैक्टिस के थ्रू ही उन्हें जो अच्छे से प्रैक्टिस करके कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।